इस कर्म के प्रधान देवता सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए। सूर्य भगवान के सारथी जो है सप्ताश्रोही है, उनके रथ में 7 गो घोड़ा है, 7 गो घोड़ा से जुड़ा हुआ रथ है सूर्य भगवान का, और वह 24 घंटा में संपूर्ण संसार के चक्कर लगा लेते हैं। इतना तीव्र गति से भगवान सूर्य नारायण का घोड़ा, रथ का घोड़ा जो है सो दौड़ता है। इसलिए भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए। इस संसार के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये यदि सूर्य नहीं उगे तो संसार अंधकार हो जाएगा। इसलिए सूर्य नारायण इस ऋषि के प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनको आप 24 घंटा में 12 घंटा इन्हीं चारों चक्षुओं से देख सकते हैं। लोग कहता है कि भगवान को देखे हैं, तो ये भगवान प्रत्यक्ष है। जिसको न विश्वास हो वह देख ले भगवान को। भगवान उगे हुए हैं अंतरिक्ष और आकाश में, उनको देखा जा सकता है। इतना समय यदि हो जाए तो किसी आंख नहीं खोलेगा। भगवान की ये चमत्कार होता है। ईश्वर के छोटा सा अंश है, एक उदाहरण स्वरूप है, जो कि इतना कृपा है जो हमारे आंख उसको बर्दाश्त नहीं होगा। ये होता है परमात्मा की शक्ति, जिसको आप अपने आंखों से देख सकते हैं। शुद्ध भगवान प्रत्यक्ष देवता है। गौ माता धरती लोक के प्रत्यक्ष देवता है। ब्राह्मण देवता धरती लोक के प्रत्यक्ष देवता है। गंगा मैया धरती लोक के प्रत्यक्ष देवता है। और ये धरती माता धरती लोक के प्रत्यक्ष देवता है। ये सबसे बढ़ करके माता पिता धरती लोक का प्रत्यक्ष देवता होता है। और माता पिता से ही बढ़ करके यदि कोई भगवान होता है वह गुरु होता है, जो आपको यह ज्ञान दिया कि माता पिता के पूज्य सबसे बड़ा वही है। जो ज्ञान दिया वो माता पिता से भी बढ़ के हो गया। ऐसी ज्ञान नहीं होता तो कौन जानता है? इसलिए माता पिता से बढ़ करके कोई नहीं है। यदि है तो गुरु है। गुरु की वाणी मुक्तिदायिनी है। जो गुरु की बातों को मन में पाता है वह सदा सुखी रहता है और इस संसार सागर से पार कर जाता है। इसलिए ज्ञान के नौका में बैठिए और इस संसार सागर से पार हो जाए। ज्ञान ही मनुष्य को पवित्र कर सकता है। इसलिए जहाँ से मिले ज्ञान ले लेना चाहिए। जिसे सोना नदी में भी जल हो तो ले लेना चाहिए। पैसा यदि कहीं गंदा स्थान कहीं हो तो पैसा ले लेना चाहिए। उसी प्रकार ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे धान चाहने वाला किसान धान को ले लेता है और पुआल को छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य ज्ञान को ग्रहण कर लेता है और बाकी सर्व विषय को छोड़ देता है। ज़्यादा प्रश्न करना बंद कर देता है ब्राह्मणों से गुरुओं से और जान जाता है कि सच्चा ज्ञान सत्य है। उसी के सहारे जीवन चला जाता है। जब ये जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो सत्य का मार्ग अपनाइए और छल कपट प्रपंच के दुनिया से बाहर निकलिए। भगवान से यदि कुछ मांगना है तो भगवान से यह मांगिए कि हे प्रभु हमको इतना धन दीजिए कि हम भूखों को भोजन करा सकें, प्यासों को पानी पिला सकें, लाचारों और दुखियों का सहारा बन सकें। इसलिए हमको सामर्थ्य दीजिए। इसलिए भगवान के लिए भगवान से सामर्थ्य मांगना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमको सुख हो, हम आराम करें। इसलिए साधु और संत जनों की सेवा ही मानवोचित कर्तव्य है, मनुष्य का परम कर्तव्य है। तो हम साधु और संतों की सेवा करें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान पा करके इस शरीर को तारे। क्योंकि यह मनुष्य शरीर बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ है, या बड़ा ही दुर्लभ है, या बार बार प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शरीर को प्राप्त करके मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिए, क्योंकि बाद में मनुष्य पछताता है। इस समय भी हमको उपाय है, भगवान के शरण हम जा सकते हैं, भगवान के पूजा कर सकते हैं। इस समय ही तत्काल का समय, वर्तमान का समय ही बहुमूल्य है। यह समय बार बार प्राप्त नहीं होगा, यह समय बार बार प्राप्त नहीं होगा। जो समय निकल जाता है वह लौट कर नहीं आता। इसलिए जितना धन बने, जितना दान बने उतना कर लेना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अब पछतावा क्या हुई है जब चिड़िया छूट गई खेत, क्या प्रकार को किसी जवानी जब खेत सूख जाए तो वर्षा हो कि क्या फायदा।
इसलिए मनुष्य को धर्म का अर्थ करना चाहिए और जहाँ से हो जैसे हो धर्म का संग्रह कर लेना चाहिए। इसीलिए हमारी प्राप्ति हुई है। इसलिए सच्चा हृदय से भगवान सूर्य नारायण आदि देव का ध्यान करेंगे।